अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? मैथ। और मैथ में सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर है जो तू लोग बोला था, क्या? परसेंटेज। परसेंटेज क्या? परसेंटेज। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं? प्रतिशत। ठीक है, क्या पढ़ेंगे हम लोग? परसेंटेज, प्रतिशत। चलो पहले देखो, उसके बाद उतारना, ठीक ना। ये जो परसेंटेज बना है ये दो शब्द से बना है, परसेंटेज। उसी तरह प्रतिशत। पर मतलब हो गया 1/, सेंटेज मतलब हो गया 100, शत मतलब 100, प्रति मतलब 1/। कहने का मतलब प्रतिशत अगर बोल दे, जिसको डिनोट कैसे करते हैं, ऐसे हम लोग ना, प्रतिशत का अगर बात करें, इसका मतलब सीधा सा क्या है? 1/100। इसका मतलब सीधा क्या है? 1/100। प्रतिशत मतलब 1/100। उसी तरह अगर हम लोग बात करें, मान लो 50% का बात करें, 50% बोले तो 50 गुना 1/100। इसका मतलब क्या हुआ? प्रतिशत मतलब क्या बोले? 1/100, तो 1/100 कर सकते हैं ना। तो टोटल कितना हुआ? ऊपर 50 ही हुआ, नीचे 100, 50 दूनी 100, तो कितना हुआ? 1/2। समझ गया? उसी तरह अगर हम लोग बोले 60%, तो क्या होगा? 60 × 1/100 मतलब 60/100 भी डायरेक्ट लिख सकते हैं। उसी तरह हम लोग बोले 20% मतलब 20/10% बोले तो कितना आसान है। समझ गए बात को ना। तो सबसे पहले तुमको यही जानना है कि प्रतिशत मतलब ये होता है, ठीक है। अभी तुम लोग देखा कि अगर 50% को हमको इसका 50% मतलब कितना होगा, तो इसको हम लोग सीधे कितना किए थे? 1/2। कैसे किए थे? मतलब 50 गुने 1/100 फ्रैक्शन। इसको हमको लोग कैसे किए? तो कितना आया? 1/2 आया था ना अभी। अगर मान लो कहीं दे दिया कि 2/, अच्छा सॉरी, इसी को ले लो, 1/2 आया है, 1/2 को प्रतिशत में बदले, ये फ्रैक्शन है, मतलब जो छोटा किया हुआ है वो। इसको बोलेगा परसेंटेज में बदलो। कैसे परसेंटेज बदलेगा? मतलब 1/, जैसे हम बोल दिए, कहीं पे बात आ गया कि इस क्लास में आज 1/2 स्टूडेंट ही उपस्थित हुए हैं। जितना स्टूडेंट आते हैं उसका 1/2 स्टूडेंट ही उपस्थित हुए हैं। तो कहने का मतलब परसेंटेज में अगर बात करें कि कितना परसेंटेज स्टूडेंट आए हैं, तो कैसे जानेंगे? इसको 1/2 × 100, बस 1/2 × 100 कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 50%। देखो आया। कहने का मतलब अगर ऐसा फ्रैक्शन या बट्टा में दिया रहेगा और उसको परसेंटेज में बोलेगा करने, तो हमेशा 100 से गुना करना है। समझ गया? जैसे मान लो बोल दिया 2/7, इसको ये परसेंटेज में बदलो, क्या होगा? क्या करना है? 2/7 गुने 100। कटेगा नहीं। चलो यहाँ हम लोग 5 ले लेते हैं अभी समझाने के लिए, ठीक है। 5 ले लेते हैं, तो 20/5 100 बराबर 40%। समझा? कहने का मतलब अगर प्रतिशत रहेगा उसको बट्टा में बदलना है तो ऐसे बदलेंगे, अगर इस तरह से रहेगा इसको प्रतिशत में बदला है तो 100 से गुना करेंगे। क्लियर है? इसको 100 से भाग देंगे, इसको 100 से गुना करेंगे। क्लियर है? मतलब अब मेरे पास सवाल आता है कि 50 का 20% कितना होगा? ठीक है, मान लो ये सवाल आ गया कि 50 का 20% कितना होगा, तो क्या लिखना होगा? 50 का मतलब गुना 20% मतलब 20/100, काटो कितना आएगा? 10। ठीक है। इसी तरह से अगर सवाल रहा कि 200 का 10% कितना होगा, तो हम लोग क्या लिखेंगे? 200 गुने 10/100
कट गया, कितना आया 20। समझ गया बात को? अब इसमें हम तुम लोग को बताएं कि मेन ट्रिक है, ठीक है। सबका पढ़ाने या पढ़ने का तरीका, समझाने का तरीका अलग अलग है। ये एक हम ट्रिक बता रहे हैं, इसी के द्वारा सारा मैथ को तुम लोग बनाना बहुत आसान पड़ेगा परसेंटेज में, ठीक है। इसमें एक ट्रिक क्या है, तुमको एक चीज़ याद करना है कि 500 का 60% कितना होता है, 300 होता है, ठीक है। अब इसमें देखो ये कैसे तुमको हेल्प करेगा ट्रिक टाइप में, ठीक है। अब कैसे होता है, हम ये झूठ नहीं बोल रहे हैं, 500 का 60% 300 होता है, ये हम झूठ नहीं बोल रहे, निकाल के भी देखेगा। अभी बताए ना हम 500 का मतलब गुना 60% कितना होगा, 5 छक 30, 300 होता है कि नहीं। यही चीज़ को हम लिख दिए हैं। तुम दूसरा संख्या भी ले सकता है, लेकिन हम इस चलते लिखे तो लोग को सहूलियत होगा कि तुम लोग जानता है कि हम लोग का पूर्णांक कितना रहता था, प्राप्तांक कितना आने से हम लोग फर्स्ट डिवीजन में आते थे 60% में, इसीलिए हम ये एग्जाम्पल को लिए। अब क्लियर है? अब मान लो क्वेश्चन आ जाए, इसी से हम क्वेश्चन बनाते हैं। मान लो अभी ये चीज तुम लोग लिख लेना। अगर मान लो यहाँ पे क्वेश्चन एक आ जाए कि 500 का 300 कितना प्रतिशत है, ठीक है, कितना प्रतिशत है, 500 का 300 कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है, सब जान रहा है, लेकिन निकालना कैसे है, 500 गुने 300 बटे 100। देखो हर समय गुना 100 करना है, ये ध्यान रखना। खाली इसको और इसको ऊपर नीचे करना है, कौन को ऊपर करेंगे कौन को नीचे, बस इतना ही समझना है। गुने 100 करना है सिर्फ, बस हर जगह यही कहानी है। 300 बट्टे 500 गुने 100, ठीक है, करना होगा कि नहीं। 500 का 300, जिसका पूछ रहा है कि वो कितना प्रतिशत है, उसको हम लोग क्या किए, ऊपर लिख दिए, और 500 को नीचे गुने 100। काट के देखो, ये कट गया, 5 छक 30, तो कितना आया 60%। समझा? बस यही दो चीज तुमको जानना है यार। अभी देखो सब मैथ बनेगा तुम लोग। चलो वो जो ट्रिक तुम लोग को बताया उसी ट्रिक से एक मैथ बनाता है, ठीक ना। यदि ए के 5% का मान 10 है, तो ए का मान कितना होगा। क्वेश्चन देख रहा है, कहने का मतलब दे देता है कि किसी संख्या का, वो ट्रिक को याद करो, यहां लिख देता है कि किसी संख्या का 60% 300 है। वही क्वेश्चन है ना कि यदि ए के 5% का मान 10 है तो ए का मान ज्ञात कीजिए। तो यहाँ हम लोग को जा पता है, माने किसी संख्या का 60% 300 है, तो वो संख्या क्या होगा, 500 था ना। तो 500 कैसे लाएंगे, 6 पच्चे 30, 300 बटे 60 गुने 100। यहाँ वहीं से एक ट्रिक इसमें और लागू होगा, 300 बटे 60, हमेशा 100 को इधर लिखना है, ठीक ना, गुने 100, 6 पच्चे 30 बराबर 500। आया कि नहीं वो संख्या लाने के लिए। तो अब वही संख्या लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, वो संख्या कितना है 10, 10 को ऊपर लिखे, 300 को जैसे लिखे हैं, परसेंटेज को नीचे लिखे हैं ना, परसेंटेज को नीचे लिखेंगे, गुने 100, 5 दूनी बराबर 200, तो वो संख्या क्या होगा 200। ये क्या हो गया हमारा आंसर। समझ गया, समझा कि नहीं सचिन, सोनू, विक्रम, एक बार और ना। इसीलिए हम ये ट्रिक को याद करने बोले। हमको सिर्फ यहाँ ये जानना है कि कब किसको हमको ऊपर रखना है, कब किसको नीचे रखना है। अगर ये ऐसा क्वेश्चन दे दे, हमको याद ना है कि 10 को ऊपर रखना है, कि 5 को ऊपर रखना है, कि 30 को ऊपर रखना है, नीचे रखना है, तब यही चीज़ को याद करना ट्रिक को। अगर ऐसा दिया है, ऐसे दिया हुआ है,
तो हमको 500 लाने के लिए क्या किए थे हम? 300 को ऊपर किया, 60 को नीचे, माने प्रतिशत को हम नीचे किए और प्रतिशत का जितना मान उसको ऊपर किए हैं, ये है कि नहीं? तब ना 500 आया। तो हम लोग भी यहाँ वही काम करेंगे, 10 मान जो है उसको ऊपर किए और परसेंटेज का मान, परसेंटेज जो है उसको नीचे किए और गुने 100 करते हैं जाना है प्रतिशत वाला में, ठीक है, गुने 100। तो काट दिया, कितना आया? 200। अब 200 का तू लोग 5% निकाल के देखो तो 10 आता है कि नहीं? आएगा कि नहीं? 200 का 5% निकालो, गुने 5/100, 100 दूनी 200 बराबर 10 आता है ना? चेक भी कर सकता है कि मेरा सही है कि नहीं है। यदि क्वेश्चन तुम्हारे पास रहे कि 500 800 का कितना प्रतिशत है, जल्दी बताओ। 500 800 का कितना प्रतिशत है, निकालो। 500 जो है 800 का कितना प्रतिशत है, क्या करेंगे? बताओ जल्दी, क्या करना पड़ेगा? 500 का 800 का, यदि 500 जो है 800 का कितना प्रतिशत है, 500 जो है 800 का कितना प्रतिशत है, क्या करना पड़ेगा रिंकू? 500/800 गुने 100। अब ऐसा क्यों किए? वही ना पूछ रहा है कि 300 500 का कितना प्रतिशत है। ट्रिक नहीं बतलाया था तुम लोग को? 300 500 का कितना प्रतिशत है। तो हम लोग को 60 लाने के लिए क्या करते थे? 5 को नीचे करते थे, 500 तो 5 36 कट के आता था 60, तब ना 60 आता था। तो हम लोग भी यहाँ क्या करेंगे, जिसको पूछ रहा है 300 को ऊपर करते थे और 500 को नीचे, तो यहाँ 500 को ऊपर करेंगे और 800 को नीचे गुने 100। समझ रहा है कि नहीं बात को? खाली तुमको पहले वाला ध्यान देना है कि हमको किसको ऊपर और किसको नीचे करना है, समझ गया? अब ऐसे ऐसे काट देना, तू लोग काट के देखो कितना आता है तुम्हारा, 62.5, ये हो जाएगा आंसर, ठीक है। अच्छा थोड़ा सा भी हम एक स्टेप और इसी तरह का रहेगा, कितना सा घुमाएंगे, देखते हैं तो लोग बना पाता है कि नहीं। हो गया ये सोनू? चलो मिटा दे। यहीं पे अगर हम लोग बोल दे सेम क्वेश्चन टाइप का, हम थोड़ा सा घुमा दे रहे लेकिन आंसर अलग होगा। 800 जो है 800 500 का कितना प्रतिशत है? ये जो 800 है 500 का कितना प्रतिशत है? क्वेश्चन को समझना बढ़िया से, एकदम आसान है देखने के लिए। 800 जो है 800 500 का कितना कितना है? क्या किया? 800/500। यहाँ क्या करना होगा? 800/500 गुने 100। कितना काटा था, कितना आया? 160। 16/85 ना। अब काहे कि ये सो समझो, हम जानबूझ के ऐसा क्वेश्चन दिए, छोटा छोटा इसीलिए दे रहे हैं। ठीक इसी में फिर वही चीज को लागू करो। 800 मतलब 300 कितना का? 500 का कितना? बस यहाँ अलग क्या है कि ये बड़ा संख्या ले लिए हैं, तो हमेशा अगर छोटा का पूछ रहे कितना प्रतिशत, 100 से हमेशा ज़्यादा जाएगा। 160 आ रहा है ना। सी में वही चीज़ है, 300 500 का कितना प्रतिशत है। बस यही यहाँ ये है कि यहाँ क्या कर दिया है, संख्या में ज़्यादा लिए हैं, यानी 100 से पार जाएगा वो। तो यहाँ भी हम लोग क्या करते थे, 300/500 गुने 100। तो यही 300 की जगह में यहाँ क्या है
800, और यहाँ 500 की जगह में क्या है 500 ही है, 500 गुने 100, ठीक है, 16 × 85 160। समझ गया कैसे बनाएं? ये तुम्हारा परसेंटेज का कुछ बेसिक्स है, ये सबको तो लोग जान गया तो समझो अब सब बनने लगेगा। समझ गया ना? क्वेश्चन वैसे बहुत सा है, कौन बनाता है देखते हैं। उस संख्या का चालीस % क्या होगा, उस संख्या का 40% क्या होगा जिसकी 200% 90 है। चलो बनाओ तो। उस संख्या का 40% क्या होगा जिसकी 200% 90 है। कहने का मतलब सीधा है कि किसी संख्या का 200% कितना है 90 है, दिया हुआ है। ठीक उसी तरह कि किसी संख्या का 60% 300 है। ठीक उसी तरह जिस तरह से किसी संख्या का 60% 300 है, ठीक उसी तरह यहाँ लिखा है किसी संख्या का 200% 90 है। तो हम लोग वहाँ क्या किए थे, 90/200 गुने 100। क्यों करेंगे ऐसा? ठीक देखो यहाँ किए थे ना 300 जो परसेंटेज वाला उसको नीचे गुने 100 करेंगे ना। तो ये दो कट गया, इसको काटो कितना आएगा 45 दूना 90, कितना आया? तो वो संख्या कितना आया 45। तो जो संख्या मेन संख्या है वो संख्या कितना आया हमारा 45। अब बोल रहा है कि उस संख्या का 40% क्या होगा जिसका 200, मेन संख्या हम लोग को पता चल गया, अब इसका हम लोग कितना निकालेंगे 40%। तो 45 का 40% मतलब क्या 45 गुने 40/100 हो गया। 2 दूनी 4, 2 चौके 2 पचे 10, 5 9 45, 9 दूनी 18। देखो समझा बात को? अब यही बेसिक को समझना है तुमको, हर तरह से घुमाएगा उसी में। सब फंडा केवल हम बोल दिए ना, वो फंडा को बढ़िया से समझ लो। ट्रिक हमको किसको कब ऊपर करना है, किसको कब नीचे करना है, बस इतना समझ लिया और कुछ भी नहीं है। परसेंटेज मेन इतना ही बेसिक है मैथ परसेंटेज का, ठीक है। अब इसका एडवांस अगर घुसोगे तो एडवांस मैथ और बाकी सोल्व करना है। ये इससे कितना प्रतिशत कम है, ये इससे कितना प्रतिशत ज़्यादा है, वो सब आगे हम लोग देखेंगे, ठीक ना।